खुड़िया के अजीम बुजुर्गों, नौजवान साथियों और मेरी बहनों, नवाज शरीफ मेरे कायद अभी थोड़ी देर में आपसे खिताब करेंगे। आज मैं आपको ये कहने आया हूं कि आपने मुझे इस हलके से कौमी असेंबली का उम्मीदवार बना के मुझे खरीद लिया आपने, और बचपन से सुनते थे वो जुमला मैं आज आपको यहां पर कहना चाहता हूं कि आपने उम्मीदवार मुझे बना के, तो मैं ये बात दिल से यहां पर कहना चाहता हूं, मैं कसूरी, मेरा ना कसूरी, मैं विच कसूर दे रहिंदा मैं। ये अल्लाह ताला के बाद ये टिकट, ये अमानत है नवाज शरीफ की, और अगर आपने अपने वोटों से और नोटों से, वोटों से, आपने दुआओं से मुझे यहां से कामयाब अल्लाह ताला के फजलो करम से कराया, तो खुडिया वालों और जिला कसूर वालों, मैं आपको ये इनकिसारी से मगर बिला खौफे तरदीद कहना चाहता हूं कि नवाज शरीफ की क़यादत में इस जिला कसूर को लाहौर बना देंगे और इस जिला में हर चीज देंगे। राधा कृष्ण मैं आना चाहता था, लेकिन उस दिन शदीद मसरूफियत की वजह से ना आ सका, लेकिन वादा है आपसे कि अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो पहली फुर्सत में कोट राधा कृष्ण आऊंगा और आपका आगे वहां पर शुक्रिया अदा करूंगा। मरियम नवाज शरीफ ने एक बड़ी वलवला अंगेज तकरीर की। अब मैं कोई बात जो उन्होंने यहां पर की गर्म जोशी से और बहुत दिल की गहराइयों से, उसको मैं नहीं दोहराऊंगा। आज इस इलेक्शन कैंपेन का आखिरी जलसा है, तो मैं ये आपको कहने आया हूं कि नवाज शरीफ ने जहां जहां जलसे किए, कई जलसों में मैं इनके साथ था, मैं आपको ये कहने आया हूं कि वहां पर मैंने नवाज शरीफ की जो 3 मरतबा अल्लाह ताला के फजलो करम से वजीर आजम पाकिस्तान बने, जो खिदमात उन्होंने की वो मैंने हर जगह गिनवा दी हैं। आज मैं ये बताने आया हूं कि अगर आप नवाज शरीफ को 4थी मरतबा वजीर आजम अल्लाह के फजल से बनाते हैं, तो नवाज शरीफ इस मुल्क की खिदमत किस तरह करेगा और पाकिस्तान को किस तरह इन मुश्किलात से आपकी दुआओं से निकालेगा। मेरे बुजुर्गों, खैर हो जाए, खैर हो जाए, खैर हो जाए, खैर हो जाए। तो एक तरफ अंधेरे थे, नवाज शरीफ रोशनियां लेके आया, एक तरफ खिदमत है नवाज शरीफ की और दूसरी तरफ धोखा, फ्रॉड और झूठ है। एक तरफ इशार और कुर्बानी है, दूसरी तरफ लालच, तमा और पैसा बटोरने की ख्वाहिश है। एक तरफ ये शख्स नवाज शरीफ वतन से मोहब्बत करता है,
मुल्क दुश्मनी है, एक तरफ तदब्बर है, सुलहजोई है, तहम्मुल है, बर्दाश्त है, दूसरी तरफ रऊनत और तकब्बर है। एक तरफ गाली गलौज है, दूसरी तरफ दुआएं हैं। मुल्क की खैर मांगने वाला नवाज शरीफ है। एक तरफ 9 मई का वाकया जिससे मुल्क के खिलाफ एक साजिश हुई, दूसरी तरफ 28 मई वाला नवाज शरीफ यहां बैठा है जिसने पाकिस्तान को 28 मई को एक एटमी कुव्वत अल्लाह ताला के फजलो करम से बनाया। और ये आप बॉर्डर पर रहने वाले आप लोग हैं, ये हमारा हमसाया अब क़यामत तक पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता अल्लाह के फजलो करम से। एक बारी फिर दोबारा एटमी धमाके कर दे हो। फिर मेरे बुजुर्गों, भाइयों, नौजवान साथियों और मेरी बहनों, माजी में जब भी पाकिस्तान के ऊपर कड़ा वक्त आया, मैं 1990 की दिहाई में जब नवाज शरीफ पहली मर्तबा वजीर आजम बना तो एक बहुत बड़ा सैलाब आया। और नवाज शरीफ, मैं इस बात का गवाह हूं कि सैलाब के साथ साथ पैदल चलता गया और जब तक सैलाब समंदर में गर्क नहीं हुआ, नवाज शरीफ चैन से नहीं बैठा था और कच्चे घर भी तामीर किए। ये है वो नवाज शरीफ की खिदमत का रिकॉर्ड। और दूसरी तरफ जब सैलाब आए हालिया सालों में तो वो लॉन्ग मार्च करते रहे, वो धरने देते रहे, वो साजिशें करते रहे। जब डेंगी आई तो नवाज शरीफ की क़यादत में मैं आपके दरमियान था, वो पहाड़ों पर चढ़ गए और जाकर वहां पर हुक्का पी के सो गए। ये है वो क़यादत जिसका आज मैं मवाजना कर रहा हूं। मेरे बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, 8 फरवरी को आपने शेर पर मोहर लगानी है तो उससे क्या होगा कि फिर 9 फरवरी को जो सूरज तुलू होगा वो 9 मई के सूरज को खत्म कर देगा। एक नई सुबह होगी। और मैं आपको ये बताने आया हूं कि अगर चौथी मर्तबा नवाज शरीफ को आप वजीर आजम मुंतखब करते हैं तो फिर क्या आपको खुदार की जिंदगी बसर करनी है या खुददारी की जिंदगी बसर करनी है? कि आपको कशकोल लेके जाना है या अपना हाथ अल्लाह के फजल से इस तरह करना है कि आपने अपने बच्चों, बेटियों और बहनों को तालीम दिलवानी है और उनको हुनर सिखाना है और इज्जत का रोजगार दिलवाना है, या फिर एक ऐसे शख्स के पीछे जिसने कौम को गाली सिखाई, कौम को बदतमीजी सिखाई, माशरे में जहर घोला। नवाज शरीफ ने इसके 3 मर्तबा इसकी हुकूमत का तख्ता उल्टा गया, मगर नवाज शरीफ ने कभी किसी सपा सलार को मीर जाफर नहीं कहा था। यह है वो नवाज शरीफ जिसने सब्र किया, जिसने बर्दाश्त की, अपना मुकदमा अल्लाह पे छोड़ा। और कसूर वालों और खुदिया वालों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर नवाज शरीफ को